हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर बीपीएससी का पिछला पेपर जो कि पूछा गया था। लगातार हम इसकी सीरीज चला रहे हैं और ये इसका अगला पार्ट है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम का हो, क्योंकि उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और किन किन टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करके चलना होगा, जिससे हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें हैं। तो आज इसी कड़ी में शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे ऐसे ही वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचती रहें। ये रियल क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको पहले दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए। आप देख लो, ये पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, ये इसके पहले क्वेश्चन जो है वो मैथ के दिए थे और कुछ और अलग अलग दिए थे, वो हम मैथ के क्वेश्चन बोर्ड में करवा रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये क्वेश्चन आज हम लेने वाले हैं। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो धातु निष्कर्षण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर कोक का यूज होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है। प्रिज्म से प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। यानी कि देखा होगा कि जब कोई प्रिज्म होता है, जैसे मान लो, और उससे अगर प्रकाश को हम गुजारते हैं तो अलग अलग परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो विचलित होता है वो कौन सा कलर है? ये हो जाएगा बैगनी। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं वहीं पर क्वेश्चन की बात करूं कि सबसे कम जो विचलित होता है वो कौन सा कलर होता है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इनकी प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम विचलित या अपवर्तित कौन सा कलर होता है? आपको पता होगा इससे रिलेटेड, इंद्रधनुष में बीच का रंग जो होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। आपको अगला क्वेश्चन बताना है जो हमने बताया अभी, ठीक है, कि सबसे कम विचलित कौन होता है। अगला देखो 49 क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है किसी चालक किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। यानी कि चालक का अगर कोई प्रतिरोध है तो किसके किसके समानुपाती होता है? तो वो होता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि अगर मान लो कि कोई लंबा सा तार है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो कि इसकी लंबाई अभी 2 मीटर थी, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ये प्रतिरोध भी अभी कम होगा। लेकिन अगर हम इस तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं, जैसे मान लो 12 से कर दिया हमने, 20 कर दिया, तो इसका प्रतिरोध अगर यहाँ पर R1 था तो अब की बार R2 हो जाएगा। यानी कि इसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। जितना लंबा तार होगा उतना ही ज्यादा वहां पर अवरोध पैदा होगा, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है 50 नंबर क्वेश्चन पे, माचिस की डिबिया में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? यानी कि जब माचिस होता है तो हम देखते हैं कि माचिस ऐसे होता है और इसमें कुछ लेप सा लगा होता है, और हम माचिस की तीली को रगड़ देते हैं तुरंत ही और आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पर लगा क्या होता है? जो लेप होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स यहाँ पर फास्फोरस। ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। और इसमें भी ये रेड फास्फोरस होता है, ठीक है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए दे भी देता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? यानी कि कौन से एल्कोहल को हम पी सकते हैं जो पीने लायक होता है, नुकसान नहीं करेगा? तो ये होता है मेथेनॉल। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, जो शराब वगैरह में मिलाया जाता है, मेथेनॉल। और अगर हम वहीं पर बात कर लें एथेनॉल की, इसका सही उत्तर आप समझ के होंगे, ये वाला होगा। अब देखो सी वाला जो एथेनॉल लिखा हुआ है, एथेनॉल बहुत ही खतरनाक होता है, जहरीला होता है। अगर इसको मान लो पी लिया है किसी ने, तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। और कई बार क्या होता है कि इस वो आंखों से अंधा भी हो जाता है। तो इथेनॉल बहुत ही खतरनाक होता है, जबकि पीने योग्य क्या अल्कोहल होता है? ये मेथनॉल होता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें है कि किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। यानी किसी ईंधन की अगर हम दक्षता को माप रहे हैं तो उसमें हम क्या मेजर करेंगे? उसकी कैलोरी मान को कहेंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई ईंधन हम जला रहे हैं, उसमें जितनी ज्यादा कैलोरी निकलेगी उतना ही हम कहेंगे ये ईंधन अच्छा माना जाता है। जैसे देखा होगा कि जो गैस होता है, जब हम उसको जलाते हैं तो उसकी जो लौ होती है लाल भी होती है, और कैसी कलर की होती है? ये होती है कुछ नीली कलर की। तो देखो, नीली कलर की जो लौ होती है वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसमें ऊष्मा का मान अधिक होता है। ठीक है, और वो कहाँ पर मिलेगी? ये मिलेगी सबसे बीच में ही, जो नीली वाली मानते हैं उसमें ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर का,
और इसमें कहा जा रहा है 53 नंबर क्वेश्चन, खाने के डिब्बे पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? यानी कि जो खाने के डिब्बे होते हैं उनमें से टिन की परत हम चढ़ाते हैं, ठीक है, जस्ता का नहीं चढ़ाते हैं। ऐसा क्या करते हैं? तो ये इसलिए हम फ्रेंड्स ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जैसे मान लो कि खाना हमने रैप किया, मान लो रोटी ही रैप किया उस पे, तो जस्ता का मान लो रैप कर दिया, ठीक है, फाइल में, तो खाना हमारा जल्दी खराब हो जाएगा क्योंकि जल्दी क्रिया कर लेगा ऑक्सीजन से। जबकि जो टिन होता है, टिन की जब पन्नी हम चढ़ा देते हैं इसमें, तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करेगी लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से ऐसा होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करने में वो टाइम लेती है, तो इस वजह से खाना हमारा खराब जल्दी नहीं होता। तो ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई का पद्धति नहीं है? यानी कि सिंचाई करने के लिए एक प्रणाली नहीं अपनाई जाती है, वो कौन सी है? और नहीं वर्ड को बहुत ध्यान देना है क्योंकि कई बार हम इसी में गलती कर जाते हैं। तो ड्रिप प्रणाली जो होती है, ऑप्शन थर्ड वाला, ये सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये कोई प्रणाली नहीं होती सिंचाई की, जबकि खंदक प्रणाली, चेन पंप प्रणाली और ये होती है। तो ऑप्शन सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 55 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है 55 नंबर क्वेश्चन पे, ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है जो 55 है, आप ध्यान से देख लेना। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव गुर्दे के हिसाब से बोला जा रहा है, उसमें लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? तो ये होते हैं, एक जोड़ा पाए जाते हैं। ऑप्शन है सही उत्तर। क्योंकि कई बार हमको ये कंफ्यूज हो जाता है, एक जोड़ा में हम मान लेते हैं कि एक नहीं, एक जोड़ा का मतलब होता है कि दो होते हैं। पेयर, जब एक पेयर कब बनेगा? जब दो चीजें होगी, तो इसी को हम बोलते हैं एक जोड़ा होते हैं, यानी कि ये दो पाए जाते हैं। अगर संख्या में पूछे कि दो, जोड़ा में पूछा जाए तो एक जोड़ा, लेकिन कहाँ पर? मानव गुर्दे की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, 56 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है क्वेश्चन में, मानव कान का श्रवण परास क्या है? परास मतलब होता है कि रेंज, कितने से कितने के बीच का जो मानव का कान है, इंसान है, हम लोग सुन सकते हैं। तो ये सुन सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि अगर है तो हम आसानी से सुन सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तो ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर 20 हर्ट्ज से कम की आवाज भी कोई सुन सकता होगा? हम लोग तो क्या है, इंसान जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ही आवाज सुन सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा जीव है जो 20 हर्ट्ज से भी कम की आवाज को, ध्वनि को सुन सकता है? अगर आपको पता है कौन सा जीव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है और देखते हैं किसका जवाब सही आता है, आप बता पाते हैं। यानी कि 20 हर्ट्ज से कम की आवाज सुनने वाला कौन सा जीव है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको बताना है। अगला देखो 57 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? यानी कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो किसमें पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीला प्रकाश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि नीला प्रकाश जो होता है, इसमें सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा जा रहा है पेंसिल लिड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो पेंसिल की लिड होती है, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि ये पेंसिल है ऐसे, और यहाँ पर क्या होता है, उसकी निब जैसे होती है, ठीक है, ये, तो ये जो बनी होती है, ये किस चीज की बनी होती है? तो ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रेफाइट। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट की बनी होती है, जिसकी पेंसिल की लिड होती है, जो हम लिखते हैं कॉपी में, वो चलती है, तो वही घिस रही होती है, कौन? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखो, 59 पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है ये है, और इसमें कहा जा रहा है 59 नंबर क्वेश्चन पे, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 30 के कोण से जाएगी और ये किससे परिवर्तित होगी? ये वाला, तो ये हो जाएगा पूरी टोटल जो होगी दूरी वो 60 डिग्री हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, 60वां नंबर है, 60 नंबर है। इसमें कहा जा रहा है आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। जब आहार नली होती है, जैसे मान लो कि हमारी ऐसे आहार नली होती है कुछ इस प्रकार से, तो उसमें क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे करके डिजाइन बनी होती है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि ये संकुचित होती है, यानी कि कई बार क्या होती है कि वो अंदर की तरफ जाती है, सिकुड़ती है, फिर फैलती है, सिकुड़ती फैलती है, ऐसा ऐसा करती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर क्रमांकुचन।
ऑप्शन सी सही उत्तर। और ये ऐसा इसलिए होता है ताकि भोजन को सही से वो मिक्स कर सके और डाइजेशन में मदद मिल सके। तो डाइजेस्ट होने के लिए ये प्रोसेस भी जरूरी होता है। तो क्रमांक कुंचन बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखो 61 नंबर क्वेश्चन है और 61 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। तो देखो जो ब्रेन होता है वही कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, लेकिन अब की बार ये भी पूछ लिया कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम। ये भाग होते हैं मस्तिष्क के। जैसे देखते हैं कि ये मस्तिष्क ऐसा कुछ बना होता है, ठीक है, तो ऐसे करके। तो ये सीधा किधर से इधर वाला है, तो ये पीछे का हिस्सा मान लो ये वाला। तो यहाँ पर कहीं पर स्थित होता है जो पोन्स होता है, ये वाला जो भाग होता है। तो पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ये सही उत्तर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको रट लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये रेलवे भी पेपर में आ चुका है सेम टू सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 62 नंबर का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इससे पहले मैं बीच में आपको रिमाइंड करा दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार लाइक कर दिया करें वीडियो को, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें, लगता है कि और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचानी चाहिए। उम्मीद है आपने कर दिया होगा। देखो 62 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, यानी सबसे ज्यादा जो घर्षण आप जानते होंगे, जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसमें जो घिसना होता है मतलब उसी घिसावट को ही हम घर्षण बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स रोलिंग घर्षण, ऑप्शन बी। क्योंकि रोलिंग घर्षण में क्या होता है कि कोई भी चीज है वो रोल करती हुई जाती है, लुढ़कती हुई जाती है, ठीक है। तो सबसे कम इसी में बल लगता है, ऑप्शन बी रोलिंग घर्षण में। फिसलन घर्षण देखो रोलिंग घर्षण अलग हो जाता है, क्योंकि फिसलन का मतलब होता है कोई चीज फिसलना। जैसे मान लो कि ये यहाँ से हम खींच करके ला रहे हैं किसी भी चीज को, जैसे मान लो ये लकड़ी है तो इसको हम खींच करके ला रहे हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये लुढ़क नहीं रही, इसको खींचा जा रहा है यानी कि फिसल रही है, ठीक है। तो ये फिसलन घर्षण होता है। स्थैतिक का मतलब होता है कि जब कोई चीज क्या है स्टेबल रहेगी, तो वो इसी वजह से तो स्टेबल है क्योंकि उसमें कोई बल लग रहा है जिस वजह से वो स्थिर है, तो ये स्थिर होता है। ये सबसे ज्यादा मान इसी का होता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। ये याद रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और पूछ ही लिया गया है, ये रियल क्वेश्चन पेपर भी है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा साजी केवी, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला देखो 64 नंबर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट ये भी हो सकते हैं, भले ही वो करंट अफेयर के हों, लेकिन इसलिए ये क्वेश्चन जरूरी हो जाते हैं। अगला है 64 में ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है, यानी कि ओएनजीसी का आपने नाम सुना ही होगा, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो इसमें देखो अलका मित्तल भी नहीं है और माधुरी मित्तल भी नहीं है, माधुरी गिल भी नहीं है, तो इनमें से कोई सही नहीं है। तो हम कहेंगे जब कोई सही नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ई लगाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए था, फिर कौन होंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें होना चाहिए था अरुण कुमार सिंह, मैं लिख देता हूँ अरुण और यहाँ पर कुमार सिंह। तो अगर अरुण कुमार सिंह दिया होता कहीं पर तो वो सही उत्तर हमारा हो जाता, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं दिया। तो अब की बार से याद रख लो कि ओएनजीसी की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरुण कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन देखो 65 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है 65 में। इसमें कहा जा रहा है इटली की प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ पर देखो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, जिसमें देखो कंफ्यूजिंग वाले सारे कितने ऑप्शन दे दिए हैं, जॉर्जिया दिया है, जॉर्जिया यहाँ दिया है और जेनोलिया मेलोन यहाँ पर दिया है, तो कई सारे कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन को भी बना दिया है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी, ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। याद रखना है आपकी बार से कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। अब ये कहोगे कि पूछा क्यों गया था, पूछा इसलिए गया था क्योंकि हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री ने कोई संबंध किया हो, यानी कि कोई हस्ताक्षर हुए हो या कोई समझौता हुआ हो, तो इस बारे में ये अपडेट में बना रहा होगा इटली के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 66 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में 66 में
पांचवी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या क्या है। यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर हमें बताना है कि 2022 के अनुसार जो भारत में कुल बाघों की संख्या है वो कितनी है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला ही 3167। ठीक है, अब ये उस जनगणना के हिसाब से बोला जा रहा है 2022 के हिसाब से 3167। अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो काफी सारे हो गए, लगभग 3946 के आसपास कुछ है। एग्जैक्ट डाटा आप देख लेना 46 है क्या है इसमें, लेकिन ऐसे हो गए हैं तो जनसंख्या बढ़ गई है। लेकिन अभी आंकड़ा हमें पुराने वाले याद रखना है क्योंकि अभी जनगणना के आधार पर ये पूछा गया है। तो इसमें देखो ये जो जनगणना होती है बाघों की, ये कितने साल बाद होती है? ये होती है 4 सालों बाद। ये पूछा गया है क्वेश्चन इसलिए बता दिया। तो 4 सालों बाद, प्रत्येक 4 साल में क्या होती है, इनकी जनगणना होती है और देखा जाता है कि ये कहाँ पर है, कितनी जनसंख्या बढ़ी, कौन से प्रदेश में ज्यादातर है, ऐसे करके इन पर अपडेट दिया जाता है। अगला है 67 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें कहा जा रहा है, क्योंकि ये अपडेट में क्वेश्चन था, अब हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। कह रहा है कि 2022 की घटना बिपरजॉय था। यानी कि बिपरजॉय का नाम आपने सुना ही होगा कि एक बार बिपरजॉय आया था। और ये है क्या बिपरजॉय? तो ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो एक प्रकार के चक्रवात आया था, आंधी और तूफान लेकर आया था, तो बिपरजॉय इसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का। और 68 नंबर क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पीएम से जुड़ा हुआ है। तो मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है, यानी कि अब नाम चेंज हो गया मध्याह्न भोजन योजना का। उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पीएम पोषण योजना। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है 69 नंबर पे बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। यानी कि एक थावे महोत्सव मनाया गया था 2023 में, वो किस जगह पर मनाया गया था? तो इसका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर भी नहीं है, मुंगेर भी नहीं है और पटना भी नहीं है। इनमें से कोई सा भी नहीं सही है। तो जब कोई सही नहीं होता तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि फिर सही उत्तर क्या है जब इनमें से कोई सही नहीं है। तो मैं बता देता हूँ आपको। ये अगर यहाँ पर दिया होता गोपालगंज, याद रखना है आपको, क्या है? गोपालगंज एक जिला पड़ता है। तो गोपालगंज और है कहाँ पर? ये है बिहार में। तो गोपालगंज बिहार में अगर ये दिया होता तो उत्तर इसका सही हो जाता, जबकि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देख रखा है तो इसमें कोई सही नहीं होगा। लेकिन अब की बार से आपको याद रख लेना है कि गोपालगंज अगर होता, सही उत्तर हमें इसी को देना है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहार स्टेट की आइकन। तो बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है जो बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मैथिली ठाकुर। ऑप्शन सी, आपने शायद इनके बारे में देखा भी सुना भी होगा। तो मैथिली ठाकुर, ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं कि आज की जो वीडियो है यही क्वेश्चन तक रखते हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लेंगे अगले पार्ट में और फिर इसके बाद से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, शुरुआत भी करी है और कई सारे इसके पहले के पार्ट्स हम करवा भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स लगातार हमारी कोशिश है कि 1.0 तो हमने ऑलरेडी करवा ही दिया था पहले ही बार। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करा दिए हैं और रियल क्वेश्चन पेपर लिया हमने। तो 1.0 में जितने बीपीएससी टीआरएम पूछे गए थे सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले वर्ष का बीपीएससी पेपर नाम से देखना, मिल जाएंगे आपको सारे के सारे जितने भी वीडियोज हैं। या फिर इसी वीडियो के नीचे आप एक बार चेक कर लेना, मैं उसमें लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। इसके साथ साथ 2.0 जो अभी हाल ही में हुआ, इसका पेपर ये हम ऑलरेडी करा भी रहे हैं। तो ये जो हमने आज कराया था 2.0 के क्वेश्चन पेपर थे और इसमें बहुत सारे पार्ट हम ऑलरेडी करवा भी चुके हैं। और बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम और भी कवर करने वाले हैं आगे आने वाले पार्ट्स में। ठीक है, अब इसके साथ साथ कई सारे मैथ के अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं, क्योंकि मैथ भी कुछ पूछ लिए जाते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पूछे गए हैं कुछ मैथ के नॉर्मल से क्वेश्चंस थे, उनके बारे में भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये दिए वृत्त की परिधि और ये सब, तो मैथ के भी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी ये करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप एक बार चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगी। जब फिर मैथ के पोर्शन में हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैथ का हमने अलग से बना दिया है प्लेलिस्ट, वहां से आप चेक कर लेना, आपको सारी सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर उस नाम से भी आप देख सकते हैं बीपीएससी का पिछले वर्ष का पेपर के नाम से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीपीएससी पिछले वर्ष का जो पेपर है
उसमें पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न ये ऐसे मिल जाएगा लिखा हुआ, आप क्लिक कर लेना। यही सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए हैं और कुछ अगर बचते भी हैं तो अगली वीडियो में या जब भी हम बोर्ड पे बनाएंगे तो सारी मैथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको चैनल पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से का हिस्सा बन जाएं और हमेशा के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि ऐसी वीडियो जब भी हम डालें आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचती रहें और आप अपडेट होते रहें। तो फ्रेंड्स अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।